अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसी रहने वाली है, मंडे को मार्केट का क्या स्टांस रहेगा। क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा वॉर सिनेरियो भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सी ऑयल की फ्लक्चुएशन भी है। चीज़ें किस तरह से अब आगे जो है वो होंगी, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं चूंकि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े से जो है स्टेबल हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमने मार्केट में इस तरह का कोई मैसिव इम्पैक्ट नहीं देखा है इस वॉर का। एंड आई एम श्योर आगे भी यही सिलसिला रहे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या इंडेक्स रहते हैं, कहाँ पे हमें जो है कितनी डिप पे हमें जो है बाइंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो है कहाँ पर हमारा सेलिंग एरिया होना चाहिए। सारी बातें आज हम करेंगे और कहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। जी हाँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं तला शमसी साहब, जी हैं, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। और उनसे हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सर, सबसे पहले तो जो है आपकी जितनी आप, सबसे पहले तो थैंक्स आपकी कॉल्स वगैरह का। जो है माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, लोगों का काफ़ी जो है फीडबैक भी मुझे आया है। और इसके साथ ही साथ सर, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, इंडेक्स क्या लग रहा है इस वक्त। क्योंकि ये अभी जो ये वॉर सिनेरियो जो शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से पैनिक में आ गए। उनको ये है कि जो है 178 का लेवल जो है, हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डिप आएगी। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है इसको एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल नादिया, हमने देखा था कि पिछले हफ्ते जो था मार्केट एक अच्छे परफॉर्म कर रही थी। और हम्म। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 182 के लेवल पे जो मार्केट ने ट्रेड किया था। उसके बाद से 188 के लेवल तक इसने एक अच्छा परफॉर्म दिखाया था। हम्म। और हमने ये भी बताया था कि 188 का लेवल जो है सेलिंग लेवल हो सकता है, वहां पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें करनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे अपना चार्ट शेयर करूं जी प्लीज। तो ये मेरे पास देखें KC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है। हम्म। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो सेलिंग आई थी वो 188 का लेवल जो था हमारे पास। यहाँ से बिल्कुल हमें सेलिंग देखने को मिली और मार्केट जो थी वहां से शार्प जो थी डाउन नीचे आई थी। और उसकी रीजन ये था कि इसमें ईरान अमेरिका का जो कल फिर शुरू हो गया है, वही मसला दोबारा से जो था वो शुरू हुआ था। और हम्म। वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली। और हम्म। हमारा जो ऑल टाइम हाई इस वक्त पोस्ट हुआ हुआ है वो 190 का लेवल है, 1,90,000 का जो है वो एक हाई पोस्ट सही। हुआ हुआ है मार्केट का। अच्छा, अब अगर हम नीचे डिप की बात करें तो मुझे जो मार्केट नजर आती है वो नजर आती है तकरीबन 175 174 का लेवल। तो अच्छा। अगर मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पे देखें मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद थी। मार्केट जब भी इस लेवल पे जाती थी वहां से इसको एक रिजेक्शन देखने को मिलती थी। देन उसके बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे देखें मार्केट में कुछ गैप्स क्रिएट हो गए थे। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट जो अप गई, फिर उसने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और मार्केट उसके बाद दोबारा से एक लो बनाने की कोशिश कर रही है। 170 1,78,000 का जो एक लेवल है वो एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसको सस्टेन करती है तो एक अपसाइड की मूव देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम देखेंगे 175 और 174 का लेवल भी हम देख सकते हैं। और कल आपने देखा कि दोबारा से एक जो है वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो मंडे ओपनिंग मुझे लगता है कि मार्केट में नेगेटिव ही होगी और सेलिंग हमें देखने को नजर आ सकती है मार्केट के अंदर। ओके, सही। और जो है यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, और जो है आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। और सिर्फ थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि कुछ कुछ अभी जो थोड़े से ट्रेंड में स्टॉक्स हैं, उनके हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप गाइड करें। और जो है कहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि कहाँ पर जो है सेल करना है, क्या पोजीशन लेनी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है हमारे इन्वेस्टर्स को। मैं चाहूंगी कि जी जी। कुछ थोड़ा सा इसके हवाले से भी आइडिया दें आप। जी जी, देखें असल में दो स्टॉक ऐसे हैं जो अभी मुझे अप ट्रेंड में नजर आते हैं, जिसमें सबसे हम्म। पहले तो हमारा OGDC का जो स्टॉक है वो मुझे ओके। अभी अपसाइड की मूव देखने को नजर आती है इसमें। सही। कि अगर हम देखें तो मार्केट में इसमें
मार्केट में एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था, और ये 336 रुपए को 336 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिलती थी। जब हम्म। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक करने के बाद 350 351 का उसने हाई पोस्ट करा, और अब दोबारा उसी लेवल को जो है वो रिटेस्ट कर रहा है ओजीडीसी का स्टॉक। अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुली रिट्रेस करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, देन फिर हम इसमें एक अपसाइड की मूव देखेंगे। अदरवाइज इसमें बाय एंड डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है वो आप इसमें लगा सकते हैं, और इसमें तकरीबन 325 320 के अराउंड जो है वो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है ओजीडीसी को। ओवरऑल ये मुझे अप ट्रेंड में ही नजर आता है। और ऐसी बात है, अब ऑयल वगैरह के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर ओजी पीपीएल आपको पता है, पीएसओ, तो ये सारे स्टॉक जो है वो चलेंगे। सही। दूसरा, अगर आप एनआरएल में थोड़ा सा देखें चार्ट्स के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एनआरएल जो था वो एक काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के अंदर मूव कर रहा था, जिसका अपर बैंड जो था वो 392 का था, और वो लो जो था वो उसका 356 रुपए का था, यानी 30-35 रुपए का जो इसके अंदर एक मूव चल रही थी। अब जाके एनआरएल ने इसको ब्रेक किया है, अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट सेशन के अंदर, और तकरीबन 403 रुपए तक का एक इसने हाई पोस्ट करा है। अगर ये इस सही। लेवल को सस्टेन कर जाता है और इस रेंज से निकल जाता है तो हम भी इसका टारगेट देखेंगे 420 रुपए, और नेक्स्ट फिर 425 और 430 रुपए के भी इसके टारगेट्स हम देख सकते हैं एनआरएल के, जो कि एक अभी अच्छी एक बाइंग पोजीशन में है। इसमें एक अपसाइड की मूव हमें नजर आ सकती है एनआरएल में। सही सही बिल्कुल। और जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं। जी एम मुजम्मिल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एफएफसी, फैसल बैंक और पीएसओ के बारे में बता दें कि इनको किस रेट पे लेना चाहिए और किस रेट पे सेल करना चाहिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, एफएफसी जो है, एफएफसी भी अपनी एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। एफएफसी में यहाँ पे इसने 595 का एक हाई पोस्ट करा था, बट एक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली थी, जो ये विग आपको यहाँ पे शो कर रही है। अगर मार्केट जो है वो इसी लेवल को सस्टेन करती है, तकरीबन 550 का जो इसका एक बाइंग लेवल है, तो 550 पे इसको बाय करें, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 540 रुपये, 5-10 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं एफएफसी के अंदर। अदरवाइज ओवरऑल जो है, ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मूव में दिखा सकता है। 650 रुपए का इसका टारगेट हम लेके चल सकते हैं एफएफसी को। जी सर, फैसल बैंक और पीएसओ का भी बता दें, और कोई एक ऐसा स्टॉक भी बता दें जो भी बहुत अंडर वैल्यू आगे जाके इसने बूस्ट करना हो। जी। अच्छा, फैसल बैंक हमने देखा था कि फैसल बैंक का एक हाई पोस्ट हुआ था 105 रुपए का। उसके बाद से इसमें एक जो सेलिंग प्रेशर आया था, तो वो इसको नीचे तक ले गया था तकरीबन 76 रुपए का। तकरीबन 30 रुपए फैसल बैंक जो था वो डाउन आ गया था। उसके बाद इसने एक अपसाइड की मूव दोबारा स्टार्ट करी, और अब जाके ये उसी प्रीवियस हाई जो था इसका 105 रुपए का यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबल है कि ये फैसल बैंक जो है 110 रुपये और 115 रुपए की भी हमें टारगेट दिखा दे, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है अपने प्रीवियस को। अगर डेली क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर, तो ये मुझे लगता है कि 110 रुपये और 115 रुपये भी दिखा सकता है। स्टॉक्स में आप देख लें, अंडर वैल्यू में मुझे एक पहल अच्छा लगता है, पाक इलेक्ट्रॉन। ये मुझे लगता है कि एक अभी परफॉर्म करना बाकी है इसके अंदर, क्योंकि इसने अभी ब्रेकआउट के बाद परफॉर्म नहीं किया। तो इसमें एक अच्छी मूव मुझे नजर आती है पाक इलेक्ट्रॉन में, जो कि 55 रुपए और 60 रुपए तक की मूव बन सकती है इसके अंदर पाक इलेक्ट्रॉन में। सही। जी सर, और पीएसओ रह गया, काइंडली सर इसका भी बता दें। पीएसओ भी एक शार्प डाउन पीएसओ ने एक शार्प डाउन साइड में मूव दिखाई थी, और अपना एक लो पोस्ट किया था तकरीबन 319 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने दोबारा चलना शुरू करा, और अब जो है ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसका अपसाइड का टारगेट है 366 रुपए। इसका सेलिंग एरिया है 366 रुपए पे, इसको सेल करना चाहिए, और इसी रेंज के अंदर जो है अभी ये प्ले करेगा जब तक ये रेंज अपसाइड ब्रेक नहीं कर दी। तो अपसाइड की मूव आएगी, और अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है फिर हमें इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। सैफुल्ला, अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एयरलिंक का पूछना था और एनआरएल का, ये कहाँ तक जा सकते हैं? जी एनआरएल एनआरएल का उसने मैंने बता दिए। जी देखें, एनआरएल अभी मैंने बता दिया। एनआरएल मुझे जो लगता है तकरीबन 450 रुपए, 430 रुपए नजर आता है एनआरएल। तो एनआरएल में एक मूव बन सकती है। बाकी एयरलिंक भी अगर आप देखेंगे तो एयरलिंक में 164 रुपए का जो लेवल था वहां पे सपोर्ट लेवल था, उसके बाद वही लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एयरलिंक में भी बाएं और डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। कल इनका जो है वो सेलेक्ट का आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एयरलिंक जो है वो परफॉर्म कर सकता है एयरलिंक।
और इसको अब दोबारा से 164 रुपए के लिए बाय कर सकते हैं। 153 इसकी लास्ट क्लोजिंग है। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। जी मुश्तबा, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू मैडम। अच्छा, मैंने इसका पूछना था, ये PSX वाला जो शेयर है, इसमें क्या अभी बहुत अपसाइड मौजूद है क्या, अगर इसको इस रेट पे लिया जाए तो? और दूसरा, मेरे पास ना अमरीली स्टील है, वो मैंने तकरीबन जंग से पहले लिया था, वो 20-21 रुपए का लिया था, तो अभी 16-17 पे चल रहा है। उसमें बता दें कोई आने वाले दिनों में उसमें कुछ है कि रेट आ जाए मेरे? जी। अच्छा, PSX की कॉल हमारी अभी चल रही है, कॉल हमारी जिसमें हमने कहा था कि तकरीबन 54 रुपीज पे इसको बाय करना है। और ये हमारी कॉल का टारगेट है 63 रुपीज का। तो अभी ये जो है वो प्रॉफिट में ये कॉल। तो इसका जो स्टॉप लॉस आएगा वो 48 रुपीज का आएगा। इसने एक अच्छी रैली जो है वो दिखाई थी। इसका जो टारगेट हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी, तो उस पे जाके ये हमारा पहला टारगेट जो है वो हिट कर सकता है 63-64 के अराउंड PSX का। और ये जो है स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखा रहा है। तो 64 रुपीज का टारगेट आप इसको लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 48 रुपीज का। तो इसी के अराउंड लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको। और ये कि टारगेट आपका अचीव हो जाएगा इसके अंदर। स्विंग ट्रेड है ये। अच्छा, और ये अमरीली स्टील का आप देख लीजिए अगर हो सके। जी। अमरीली स्टील में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रही है अमरीली स्टील में, और इसने थोड़ा सा मूव भी दिखाया था। तो इसको अभी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन थोड़ी सी ज्यादा चल सकती है, क्योंकि 200 का जो EMA आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक ये 17 रुपये 30 पैसे 17 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तो इसमें मुझे कोई अभी मूव नजर नहीं आ रही। अदरवाइज ये है कि इसी तरीके से कंसोलिडेशन में चलेगा। 17 रुपये 40 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, देन फिर ये अपसाइड की मुंह हमें दिखा सकता है 19 रुपये 30 पैसे 19 रुपये 20 पैसे तक। सही, बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अक्सर लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हैं, और यहाँ पर मैं लोगों के सवाल भी देख रही होती हूँ, तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, कहाँ पर सेलिंग जो है हमें सेल कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, और इसके लिए आप जो है ग्रुप जो है ज़रूर फॉलो किया करें, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन किया करें। क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको ये होता है कि आपको एक प्रॉपर कॉल्स मिल रही होती हैं, बल्कि जो है जो एक डिस्कशन ग्रुप होता है उसमें भी आपको जो है जब आपस में सब सवाल कर रहे होते हैं एक्सपर्ट से, तो उससे भी आपको जो है काफ़ी आइडिया हो रहा होता है डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में, जिनके बारे में आप बात करना चाहें उसके हवाले से भी आपको आइडिया मिल रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है आप ज़रूर जो है कोई ना कोई जो है ज़रूर गाइडलाइन अंडर गाइडलाइन जो है वो फॉलो किया करें, ग्रुप ज्वाइन किया करें। और जो है बहुत ही आसान है ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका, दिए गए नंबर पर जो है वो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जी अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। जी आसिम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम। अच्छा, मुझे मालूम करना था ये PPL का टारगेट इंटैक्ट है, ये 245 सीक्वेंस पे कॉल आई थी कि इसमें अपसाइड है 255-60 तक का। और दूसरा लॉटे कैम का बता दीजिए कि वो कहाँ तक अपसाइड हो सकता है, लॉट कैम। ठीक है। अच्छा, PPL की आप बात करें तो PPL में भी हमारी कॉल जो है वो इंटैक्ट है, और मैंने ग्रुप में भी डाली थी। तो इसका जो पहला टारगेट था हमारा वो था 251 का, जो कि हमारे ब्रेकआउट के बाद उसने रिटेस्ट करा एक ट्रायंगल पैटर्न को। और पहला टारगेट जो था वो हमारा अचीव हो गया था। देन उसके बाद मार्केट में जो सेलिंग आई थी 5000 6000 पॉइंट जो मार्केट डाउन हुई थी, उसके बाद PPL जो है दोबारा से अपने ट्रायंगल पैटर्न को जो है वो रिट्रेस कर रहा है। तो इसमें कॉल हमारी इंटेक है, और हम इसमें अभी बुलिश है। जो मेरा टारगेट है 264 का और 275 का, तो ये अचीव हो सकता है PPL के अंदर। अभी और एवरेज बाय करना चाहिए इसको, इसको और एवरेज करना चाहिए अभी लेकर। जी जी, इसको एवरेज करना चाहिए। और कल की मार्केट में अगर आपको थोड़ा डिप में मिलता है 230 रुपए 228 रुपए मिलता है, तो वहां पे आपने इसको ठीक, एक्यूमुलेट करना है। एवरेज करना। ठीक। और लॉट कैम का बता दें। जी, लॉर्ड कैंप जो है वो अपने प्रीवियस जो हाई था इसका 33 रुपए 80 पैसे का, उसकी टुवर्ड्स उसकी तरफ जा रहा है ये लॉर्ड कैंप। और अभी भी इसमें बुलिश मूव है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो भी प्रीवियस, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक करके क्लोजिंग कर दी है। तो लॉर्ड कैंप में कभी मूव बन सकती है हमारे पास। और इसको भी मैं बुलिश ही देख रहा हूँ। लॉर्ड कैंप को चार्ट्स के ऊपर जो है ये एक बुलिश मूव ठीक। दिखा रहा है। ठीक।
इसकी सेलिंग जज़ाकल्लाह बहुत इसकी जो सेलिंग आएगी वो 34 रुपीज पे इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद जब ओके। 34 रुपीज को ब्रेक करके सस्टेन करेगा देन फिर हम इसमें नेक्स्ट मूव देखेंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग अभी लाजमी इसको करिएगा। अभी इसमें एवरेज कर सकते हैं, अभी अगर इस एक पे ही बाय करना चाहे करें तो मजीद और सर एवरेज थोड़ा करना सा चाहिए। हम्म, थोड़ा सा अगर ये आपको डिप में मिलता है ना, क्योंकि देखें हमने छोटा शेयर है तो थोड़ा सा अगर डिप में मिलता है तो वहां पे इसको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो है 34 रुपीज का ही रखिएगा अपना। ठीक है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। इमरान उमैर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस थे। एक तो साजगार से रिलेटेड था। मैंने उसको एक्चुअली थोड़े से हायर प्राइस पे लिया हुआ है। तो स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई लेवल्स बता दें, उसके स्टॉप लॉस भी बता दिया जाए। और सेकंड क्वेश्चन मेरा वो है, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस से हटके है कि हम जब भी कोई शेयर बाय करें तो एक तो हम टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे बाय करते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट तीन चार चीज़ें हम ज़रूर देख लिया करें और उसके बाद हम अपना फैसला करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अच्छा देखिए, साजगार जो है ना, मुझे साजगार थोड़ा सा जो है वो डाउन साइड की तरफ आता हुआ नजर आता है। ये साजगार ने एक अपना हाई पोस्ट किया था 2488 रुपए का। उसके बाद इसमें एक शार्प डाउन साइड की मूव आई थी और ये तकरीबन चला गया था 1500 रुपए के अराउंड। उसके बाद स्टॉक ने एक अपसाइड की रैली बनाई, उसके बाद दोबारा से ये एक एक्यूमुलेशन जोन में चला गया। तो मुझे लगता है कि साजगार में अभी कोई अपसाइड मूव नहीं है जब तक कि ये कोई ऐसी इंडिकेशन ना दे दे 2100 रुपए या 2150 रुपए के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दे। तो मुझे लगता है कि साजगार अभी आपको 1950 रुपए 1900 रुपए पे मिले तो वहां पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। तो एक वहां पे बाइंग बनेगी साजगार में। और अगर आपने महंगा लिया हुआ है तो इसको होल्ड करें, स्टॉक अच्छा है लेकिन महंगा स्टॉक है और स्टॉक अच्छा है तो इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं। 1900 रुपये 1950 रुपए पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बिल्कुल आप जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो सबसे पहले आप उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। फंडामेंटल्स हमें बताता है कि क्या लेना है और टेक्निकल एनालिसिस हमें बताते हैं कि कब लेना है। तो फंडामेंटल ऐसी बात है सबकी, जैसे हम हमेशा कहते हैं ब्लू चिप आइटम में हब पावर हो गया, एफएससी हो गया, तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स हैं ये। तो एक फंडामेंटली आपने उसको स्टडी करना है और दूसरा टेक्निकल लेवल्स आपको उसके पता होने चाहिए कि कहाँ पे उसको बाय करना चाहिए। तो एक उसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, प्राइस में कहाँ से हमें बायर देखने को नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये चार्ट स्टडी जो है ये हमें बताती है। और फंडामेंटल में भी फिर इसमें जो बैलेंस शीट वगैरह आती है कि इस पे कैश कितना है, उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके। तो वो सारी चीजें जो है वो स्टडी आप कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। सही। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहम्मद आमिर खान, अपना सवाल करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं दो शेयर्स के बारे में पता करना चाह रहा हूँ, एक सुनहरी बैंक का और बैंक इस्लामी का। इनकी जून क्लोजिंग का क्या अर्निंग आ सकती है और चार्ट पे आप इन दोनों को कैसा देख रहे हैं? थैंक यू। अच्छा, ये बैंक इस्लामी जो है, बैंक इस्लामी चार्ट्स के ऊपर एक अच्छा मूव दिखा सकता है और 30.30 रुपए का जो इसका लेवल है वहां तक ये अपने पहले टारगेट को अचीव कर सकता है 30.30 रुपए पे। तो 30.30 रुपए आप अपना पहला टारगेट रखेंगे, उसके बाद अगर इसको सस्टेन करता है तो फिर हम इसको 34 रुपीज और 36 रुपीज भी हम इसको देख रहे हैं बैंक इस्लामी को। बैंक इस्लामी अच्छा शेयर है, छोटा शेयर है। और ये है कि जब इसके हाफ ईयर के भी जो रिजल्ट आएंगे बैंक्स के तो वो भी पॉसिबल है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और दूसरा सुनहरी बैंक सर। अच्छा, सुनहरी बैंक भी एक अच्छा परफॉर्म, सुनहरी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी सुनहरी बैंक की इस लेवल के ऊपर। उसके बाद जब इसने इसको कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, इस रेंज से निकला, तो एक हमें अच्छे मोमेंटम के साथ प्राइस ने अपसाइड की मूव दिखाई। थोड़ा सा अगर ये आपको डिप में मिले, सुनहरी बैंक अभी 25 रुपए के 25 रुपए 22 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 24 रुपए 23.5 रुपए के अराउंड अगर मिलता है तो इसमें एक बाइंग बनती है और हम इसका टारगेट अपसाइड ही लेके चलेंगे। और इसमें एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। अगर मैं दोनों हाइस को यहाँ से कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक था जो पॉसिबल था, जिसकी वजह से ये हमें एक बुलिश मूव देखने को मिला सुनहरी बैंक में। ओके सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। सादी, अपना सवाल करें। अच्छा, यहाँ पे एंग्रो का पूछा है। एंग्रो के सर जरा टेक्निकल्स शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ये बारे में
सर मैंने आरपीएल का पूछना था, रोशन पैकेजेस लिमिटेड का, अगर आप प्लीज काइंडली बता दें, जज़ाकल्लाह। जी और अच्छा। पेस पाकिस्तान प्लीज। जी अच्छा। एग्रो का जो एग्रो में देखें, एग्रो में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 290 रुपए के अराउंड, जो कि वो ब्रेक नहीं हो पा रही है। जैसे फोर्थ टाइम के एग्रो जो है अपने एक रेजिस्टेंस से डाउन साइड की मूव हमें दिखा रहा है। तो इसमें भी अब ये एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, तो इसमें भी अगर हमें ये मिलता है तकरीबन 270 275 के अराउंड अगर हमें मिलता है, जैसे कल की मार्केट अगर डाउन होती है, तो वहां पे हमें इसको बाय करना है। देन अगेन ये अप्रोच करेगा अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, तो एक जबरदस्त बाइंग डिप की स्ट्रेटेजी इसके अंदर बन सकती है। जितना डिप में मिलेगा हम उसको बाय करेंगे, और फिर हम इसको 290 रुपए के ऊपर एक शेयरिंग देखेंगे इसके अंदर। आरपीएल 19 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आरपीएल में अभी जो है एक रेजिस्टेंस बन रही है आरपीएल के अंदर 19 रुपए 50 पैसे की। इसको ब्रेक करेगा, देन फिर हम इसमें मूव देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए आरपीएल में, अगर आप इसमें प्रॉफिट में है तो। नई फ्रेश बाइंग अभी इसमें कोई नजर नहीं आ रही है आरपीएल के अंदर। सर इसकी कोई स्टॉप लॉस हो सकता है सर प्लीज? सर बिल्कुल, इसका स्टॉप लॉस ही होगा। अगर आपने अभी लिया है 19 रुपए पे, 18.5 रुपए पे अगर आपने लिया हुआ है, तो आप तकरीबन 17.5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो देन फिर हम इसको देखेंगे 16.5 रुपए में। 17.5 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सर मैंने 19.5 का लिया हुआ। ठीक है, 19.5 का आप 17.5 का स्टॉप लॉस रखें। और पॉसिबल है कि अगर यहाँ से निकलता है तो फिर ये अपसाइड की मूव दिखाएगा। और फ्रेश बाइंग अभी कोई ना करिएगा, जो है वही होल्ड रखिएगा चीज। सर बाकी एक सिनर्जी बता सकते हैं, उसने काफी मूव दी है, वो मेरी काफी नीचे की बाइंग है, अराउंड 8.5 की। अच्छा, सिनर्जी का जो टारगेट था तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे का, वो हमारा अचीव हो गया है। और सिनर्जी में 50% जो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है एक काफी हाई पे चला गया अपने। और टारगेट जो है इसका 11 रुपए का टारगेट है, 11 रुपये 6 पैसे का और 12 रुपए का। तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट टेकिंग करके, और इसको अगर डिप में मिलता है तो इसमें आप अगेन बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग इसलिए जरूरी है कि नफा हाथ से ना निकल जाए हमारे। सर ये बाकी हम डिप पे कहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये डिप में को आप थोड़ा इसको सा ले, बता दें। जी 9 रुपए के अराउंड इसको आप बाय करें। ठीक सर, ठीक सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने जैसे कहा कि मंडे मार्केट आपको थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, तो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे मार्केट के लिए, और कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है काम करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? अच्छा, आप जैसे हमें हमें लगता है कि कल मार्केट जो है वो नेगेटिव हो सकती है, तो हमें सबसे पहले बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है। और उसके अंदर हम एक एनआरएल को हम अपनी टॉपिक्स में देखेंगे। एनआरएल ओजीडीसी मेरे टॉपिक्स हैं। और बैंक्स की अगर बात करें तो नेशनल बैंक भी जो है वो हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नेशनल बैंक को भी जो है वो हम बाय कर सकते हैं, जिसका अच्छा टारगेट हम 250 रुपए का टारगेट दोबारा देख सकते हैं। और बाय एंड डिप्स के अंदर ये है कि कल की मार्केट में स्टॉप लॉस आपने प्लेस करना है, क्योंकि मार्केट जब डिप आएगी तो आपके हाथ में कैश होना चाहिए लाजमी। स्टक नहीं होना है। लॉस में चीज बेच के हम नीचे से उसको दोबारा बाय कर लेंगे। अगर नहीं बेचेंगे तो वो लॉस आपका बढ़ जाएगा, फिर बेचना मुश्किल होता है। सही सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका सर तलहा। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।